एक आप पे ब्लेम लगती है अवैध कब्जे को। आपने उधर के सामने कर लगा रखा है, सीएम प्लान जाएगी सब कुछ पहले। देखिए, मेरा कोई अवैध कब्जा हुआ नहीं है। और रही वो बात कि अवैध कब्जे का, जो मैंने पहले भी ये बता रखा है आपको, ये जो करण सिंह दलाल हैं, मेरा उसमें कोई नहीं है। ना मेरी वहां कोई कब्जा है, ना मेरी कोई जमीन है। ये है अलग बात कि वहां टीन सेट जो गिरी है, वो मेरे भाई की भैंस बनती थी वहां, उसमें कबाड़ा डाल दिया 3 मोड़ से ले जाके। और ये 266 कनाल का नंबर है, 33 एकड़। हाँ, सोना रोड की, जहां की कब्जे की बात आप कर रहे हो। रही मानक सैनी की, मानक सैनी ने तो रजिस्ट्री कराई, उसने पैसे लगाए। और जो प्रताप सनोप होशियार है, उसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनको कब्जा दिलवाया है। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में मेरे मन में बहुत बड़ा दुख पैदा हो रहा है कि जिस पलवल को बनाने में हमने अपने भविष्य को भी दांव पे लगाया, लोगों के नाजायज कब्जों को रोकने का हमेशा काम किया, नाजायज गतिविधियों को रोकने का काम किया। आज बड़े शर्म की बात है कि भाजपा के नेताओं के संरक्षण में जो जनहित के कार्यों के लिए जमीनें हमने बचा करके रखी थी, खास करके सोहना रोड पर मुझे वहां लोग आकर के मिले हैं, कितनी बेरहमी से जहां स्कूल बनने थे, पार्क बनने थे, आज भाजपा के गुलाम उन जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मंत्री और प्रशासन उनका समर्थन है उनको। इन राजनीतिक मंत्रियों के, विधायकों के हिस्से हैं उसके अंदर, सांसदों के। और एक ऐसा पलवल का जो भविष्य बिगाड़ने की साजिश भाजपा के लोग आज कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, मुझे दुख है कि हमारे गरीबों के बाल बच्चे और खास करके लड़कियों के लिए जो हम पढ़ाई लिखाई के स्कूल कॉलेज, जो खेलने के मैदान, गरीबों के कम्युनिटी हॉल जहां बनाना चाहते थे, अब भाजपा के गुंडे वहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और बहुत बड़ा अहित पलवल के इस इलाके में आज भाजपा के लोग करने में लगे हुए हैं। मुझे याद है वर्ष 2009 से पहले हमने सोना रोड पर लोगों के कब्जों को हटाया था और 2009 के चुनाव में मुझे बहुत नुकसान हुआ उस बात का, लेकिन मैंने फिर भी परवाह न करते हुए इलाके के हितों को देखते हुए, क्योंकि उस इलाके में लड़कियों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, तो उसको, स्कूल को वहां हम बनाना चाहते थे। बाकायदा म्युनिसिपल रिकॉर्ड में आज भी वो जमीन स्कूल और कॉलेज के लिए सुरक्षित है। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने वहां देखा है, जो कब्जे वहां पर हो रहे हैं, उसे देख करके मेरे मन में बहुत दुख है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। भाजपा के मंत्री और विधायक, सांसदों के इशारों पर इनके छुटवैये बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, और इलाके के गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं दलाल साहब से ये कहना चाहता हूं, दलाल साहब, जो आप आरोप लगा रहे हो मैंने ये किया वो किया, आपका समर्थक है नारायण सैनी, उसने 2 एकड़ जमीन इसी में अपने स्कूल के सामने ग्राउंड बना रखा है। और जो दुकड़िया का रास्ता है, वहां एक एक तेरे समर्थक ने कम से कम 2-2 हजार गज जमीन में मकान बना रखे हैं। ये 33 एकड़ जमीन है। अगर कोई ऐसी बात बनी तो ये तेरे 5% समर्थक रह रहे हैं ना, उनके मकान टूटेंगे। ये 33 एकड़ जमीन है पूरी। कहीं ऐसा ना हो कि नारायण सैनी का 2 एकड़ चले जाए मानक के चक्कर में। मानक ने तो पैसे लगाए, रजिस्ट्री कराई है, होशियार ने रजिस्ट्री कराई है, और जबकि वो भी उतने ही बेसेदार हैं जितने नारायण सैनी है। नारायण सैनी तेरा समर्थक है, वो 2 किला क्यों घेरे बैठा है इसमें? उनका भी कह तू। भाजपा के छुटभैया नेता नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, पलवल को स्लम एरिया बना रहे हैं, जहां पहले ही न चौपालें हैं, न कम्युनिटी हॉल है, न गली है, न सीवर है, न नाले हैं, न नालियां हैं। वहां भाजपा के तथाकथित नेता छुटभैये वहां नाजायज कॉलोनी काट करके इस पलवल के भाग्य को खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो पलवल, जो जिसको मैंने जिला बनवाया था और ये सपना हमने संजोया था कि हरियाणा का सबसे सुंदर जिला
पलवल हम बना करके लोगों के सामने पेश करेंगे। आज उस पलवल की बदहाली को देख करके और उस बदहाली को अगर कोई इस तरीके से और ज्यादा खराब कर रहा है तो स्वयं भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और उनके गुर्गे, उनके छुटवैये नेता जो कि पार्टी और सत्ता का डर दिखा करके लोगों को जबरन वहां जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। अवैध कॉलोनियों की क्या अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। जो नंदी भाटिया था, अपने वो थे, क्या नाम है, केशव मुंजाल, राजेश्वर गर्ग, अपनी जो ये तेरी प्रेम दलाल ये टीम थी, नंदी भाटिया की भाटिया कॉलोनी के नाम से कम 7-8 कॉलोनी कटी हुई है। क्या तैने उनको कभी रोका कि भी इसमें अवैध कॉलोनी क्यों काट रहे हो? क्योंकि तुमने कटवाई है वो। श्यामल विहार तूने कटवाई है। संत दर्शन स्कूल वाली, बागपुर वाले इनकी, धर्मपालर की, वो तैने खुद ने काटी है। कौन से बैंक ठाले उन्होंने, कौन से मानक तैने पूरे करे? तो भाई पहले अपने गले में झांक। और रहा ये बात, जो तू शब्द बोलता है ना मंथन कर हार का, तो जो ये बोलता है ना कि ये छुट भैये, ये बेशरम, ये बेगैरत आदमी, बेगैरत की वोट की भी कीमत उतनी है, छुट भैये की भी उतनी है। तेरी एक वोट की 100 वोट नहीं मानी जा सकती। तेरी भी तू सभ्य है, हम मान लिया तुझे, तेरी एक ही वोट है। बेगैरत की भी एक वोट है और छुटभैये की भी एक वोट है। कहीं ऐसा ना हो ये छुटभैये और गैरतमंद तूने कह के अपने विरोध कर लिए, कहीं ऐसा ना हो सदा के लिए फारिग हो जा। मंथन कर, आरोप मत लगा। जयराम प्रजापति पर लगाता है। तो मैं ये कह रहा हूं करण दलाल से, भाटिया कॉलोनी जितनी कटी है तेरे सर्वेक्षण में कटी है, चाहे महेश बत्रा रहा या केशव मुंजाल रहा या राजेश्वर गर्ग रहा, ये सारा शहर तेरे पीरियड में तो बसा है। हम यहाँ के बासिंदे हैं। ये 33 एकड़ जमीन है। कहीं ऐसा ना हो नारायण सैनी तक नंबर आए। 2 किला में उसका भी स्कूल के सामने ही ग्राउंड है स्कूल का, और पूरी जो दुकैयान का रास्ता है, चाहे बहोरे हैं डालचंदर या सैनी है या अमर सिंह के हैं, रघुवीर है, सबने इतनी बड़ी बड़ी जगह इन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसा ना हो तू सबको तोड़वा दे अपनी नफरत में, और वो तेरे समर्थक है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ये देशामलात जमीन है, जो बस गया, उसको बसने दे। अगर तोड़वाएगा तो फिर सबका नंबर आएगा। और रहा मेरे कब्जे की बात, मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, ना मैंने जिंदगी में ये काम किया, ना मैं कर रहा। और अगर कहीं अवैध कब्जा मेरे नाम का है तो उसे फौरन तोड़वा दे, खुद जाके तोड़वा दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं जब मेरा है ही नहीं।